परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है वो परमेश्वर का वो विरोध कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। लोग परमेश्वर के कार्यों को, चिन्ह और चमत्कार, अगर परमेश्वर है तो चमत्कार भी है, लोग परमेश्वर के चमत्कारों को पाखंड बोल रहे हैं। हर एक धर्म का अपना अपना कार्य करने का तरीका है। आज कुछ लोग उठ के विरोध कर रहे हैं, पंजाब में पुतले साड़ रहे हैं बना बना के। उनको लगता है शायद हम ऐसा करेंगे कुछ फेमस हो जाएंगे, हमें कुछ नाम मिल जाएगा जहां हम ऐसे परमेश्वर के काम को रोक पाएंगे। आप रोक नहीं पा रहे, आप खुद परमेश्वर से लड़ रहे हैं। जब आप वचन के विरोध बोल रहे हैं, आपकी लड़ाई किसी मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर के दासों से नहीं, आपकी लड़ाई परमेश्वर से हो चुकी है। अगर परमेश्वर दुनिया में है तो परमेश्वर जवाब भी देगा। आप देखेंगे परमेश्वर किस रीति से विरोधियों के मुंह को बंद करेगा, किस तरह उन्हें जवाब देगा, किस तरह अपने चमत्कार, अपनी सामर्थ को, जिंदगियों को बदलेगा। आज आपको याद रखें, मसीह लोग हमेशा पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति चाहते हैं। पर ऐसे लोग जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको जवाब देने वाला है, परमेश्वर उनको जवाब देने वाला है। ये सारी दुनिया देखेगी कि परमेश्वर से लड़ना, परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना, परमेश्वर की आंख को छूना है। उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स के खिलाफ बोला, हमारे आत्मिक अगुओं के खिलाफ बोला, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोला, बाइबल के खिलाफ बोला। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यीशु की सच्चाई है, उसका वचन सच्चा है, तो वो साबित करेगा। आप देखना खुद, सच्चाई की जीत होती है। दुनिया को देखना चाहिए जहां चर्चों में जिंदगी बदलती है। इसलिए मीडिया से कई लोग सुनते हैं कि हाँ, आपको लगता है आप धर्म परिवर्तन बोलेंगे और आप लोगों को नेगेटिव कर देंगे। कभी नहीं। अगर लोगों की जिंदगियां बदल रही, लोगों के दुख दूर हो रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? बस एक ही चीज है, जलन है, बस जलन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं पूरे पंजाब वासियों के लिए। चाहे तुम भारत के ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ भी देख रहे हैं, हम दसन जा रहे हैं कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर बहुत ਵੱਡਾ चमत्कार ਕਰਨ जा रहे हैं। और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ और पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੇ ਹਨ। कुछ लोग बाइबल का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, उसके वचन का विरोध कर रहे हैं। तुम देख रहे हो क्योंकि बाइबल के विच लिखा है परमेश्वर कल, आज और जुगा जुग एक सा है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह उस समय भी चिन्ह और चमत्कार करते सी ते आज भी बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। लोगों की दया करते, लोगों को पापां तो छुड़ाते हैं, लोगों को नशियां तो आजाद करते, लोगों के आंसुओं को पहुंचते, लोगों को दुखों तो आजाद करते। कि बीमार नूं जिहनूं कोई नहीं पुछदा, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਣ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। बहुत जिंदगियां बदलने जा रही हैं, बहुत सारे चमत्कार होने जा रहे हैं, बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार, बहुत नशे तो लोग आजाद होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। क्यों मैं तुहानू अज दसदा, इसे गल नूं दस्सण लई मैं तुहानू अज लाइव होया कि किदां होएगा परमेश्वर का काम बहुत बड़े लेवल ते होण जा रहा है। मैं तुहानू एक कारण दसदा। हालेलुया।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, क्योंकि आप पतरस की गल याद करें, जो पतरस ने कहा परमेश्वर, हे परमेश्वर की इनकी धमकियों को देख, जब पतरस के प्रचार को रोका, उन्होंने कहा आज के बाद यीशु के नाम में तूने कोई चमत्कार नहीं करना, आज से कभी यीशु का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसका प्रचार न करें। हालेलुया। और जब उन्होंने धमकियां दी, वो फिर भी रुके नहीं, प्रचार और बढ़ा, 3000 बदले, 5000 बदले, सारा यरूशलेम हिल गया। आज सारी दुनिया हिल चुकी है प्रचार से। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई को कोई कभी नहीं रोक सकता। हालेलुया। और आपने देखा पतरस का, हे परमेश्वर इनकी धमकियों को देख और चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में किए जाएं। और क्या हुआ? परमेश्वर पवित्र आत्मा उन पर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ और उन पर उतरी, और परमेश्वर ने और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को पतरस के द्वारा किया और अपने लोगों के द्वारा किया। लोगों को दुखों से आजाद किया, लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, लोगों को बंधनों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, लोगों के दुखों से लोग आजाद होते गए। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब लोग विरोध कर रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों का विरोध कर रहे हैं, आपको पता है वो परमेश्वर का वो विरोध कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। लोग परमेश्वर के कार्यों को, चिन्ह और चमत्कार, अगर परमेश्वर है तो चमत्कार भी है, लोग परमेश्वर के चमत्कारों को पाखंड बोल रहे हैं। हर एक धर्म का अपना अपना कार्य करने का तरीका है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, ये कोई जात नहीं, धर्म या जात नहीं, तो यीशु जीवन को बदलने के लिए आए लोग। मेरा जीवन बदला, मैं जट सिख फैमिली से, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। ऐसे बहुतों के जीवनों को परमेश्वर ने बदला। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थनाएं होती तो जिंदगियां बदलती। आज कुछ लोग उठ के विरोध कर रहे हैं, पंजाब में पुतले साड़ रहे हैं बना बना के, उनको लगता है शायद हम ऐसा करेंगे कुछ फेमस हो जाएंगे, हमें कुछ नाम मिल जाएगा, जब हम ऐसे परमेश्वर के काम को रोक पाएंगे। आप रोक नहीं पा रहे, आप खुद परमेश्वर से लड़ रहे हैं। जब आप वचन के विरोध बोल रहे हैं, आपकी लड़ाई किसी मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर के दासों से नहीं, आपकी लड़ाई परमेश्वर से हो चुकी है। और इसलिए आज तक जब भी कोई परमेश्वर से लड़ा है, उसके वचन से लड़ा है, आपको मसीह लोगों, आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के वचन में कितनी ताकत है। आज तक जब कोई लोग परमेश्वर से लड़ा है, आपने देखा क्या मनुष्य कभी परमेश्वर से जीत सकता है? कभी नहीं। मनुष्य कभी परमेश्वर से जीत नहीं सकता। और मैं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि पंजाब में परमेश्वर की दया हुई थी और परमेश्वर और दया करने जा रहा है, क्योंकि लोग परमेश्वर से फाइट कर रहे हैं। और क्या परमेश्वर उनके मुंह को बंद नहीं करेगा? अगर परमेश्वर दुनिया में है तो परमेश्वर जवाब भी देगा। आप देखेंगे परमेश्वर किस रीति से विरोधियों के मुंह को बंद करेगा, किस तरह उन्हें जवाब देगा, किस तरह अपने चमत्कार को, अपनी सामर्थ को, जिंदगियों को बदलेगा। आज के लोगों से जब जिंदगियां नहीं बदली जाती, जब लोगों से प्रचार से काम नहीं होता, जब लोगों से खुद चमत्कार, लोगों के लिए कुछ भलाई नहीं कर पाते, उनको देखते हमने सारी ताकत लगा के देखी, सारी कोशिशें करके देख ली, हम लोगों का भला नहीं कर पा रहे। और जब लोगों का भला हो रहा है, सारी दुनिया को इस बात को ध्यान देना चाहिए, मीडिया भी को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जब जिंदगियां बदल रही है, चर्च में आके लोग नशा छोड़ रहे, जिंदगियां बदल रही है, और कोई उसे पखंड बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और आप सुनते जा रहे हैं। बस उन चीजों को आपको जवाब करना चाहिए। आपको भी पता है सच्चाई क्या है। आज कोई भी बच्चा नहीं, आज दुनिया को जब कोई बोलता ना इन चीजों को, उनकी बातों से झलकता है, कुछ नहीं पता, बस एक ही रट्टा लगाया है, पखंड। हालेलुया। और कोई बात ही नहीं उन्हें आती, उन्हें कोई पूछा जाए उनको उन चीजों का जवाब ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक वचन को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, वो अनजाने में कर रहे हैं। हमारा उन भाइयों से आज भी प्रेम है, हम आज भी उनको कहते हैं कि प्रभु उन्हें आशीष दे, प्रभु उन्हें समझाए, प्रभु की दया उन पर भी हो। जैसे बाइबल में परमेश्वर ने विरोधियों को बदला, हमारी उनके लिए भी प्रार्थना है, वो भी हमारे भाई है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर इसीलिए आपको याद रखें, मसीह लोग हमेशा पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति चाहते हैं।
पर ऐसे लोग जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको जवाब देने वाला है। परमेश्वर उनको जवाब देने वाला है। ये सारी दुनिया देखेगी कि परमेश्वर से लड़ना, परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना, परमेश्वर की आंख को छूना है। उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स के खिलाफ बोला, हमारे आत्मिक अगुओं के खिलाफ बोला, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोला, बाइबल के खिलाफ बोला। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी मसीह लोग प्रार्थना भी करेंगे और आपने जो वचन की अज्ञानता है लोगों के अंदर, वो भी आपको सिखाएंगे कि क्या है वचन। वैसे तो आपने वचन को पढ़ना नहीं था, इससे ही आप जान जाएंगे कि वचन में क्या लिखा है, और आप देखेंगे कि परमेश्वर का काम। आप खुद देखना, अपने विरोधियों को मैं बताना चाहता हूं, खुद देखना कि आपने परमेश्वर के वचन का विरोध किया है और आपको परमेश्वर जवाब देगा। तो जितने भी मसीह लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु ने मन फिर आपका अवसर दे, परमेश्वर उन्हें भी शांति दे, प्रभु ने आशीष दे। बाइबल में लिखा है आशीष ही दो, श्राप ना दो। हालेलुया। हम कभी उन्हें श्राप नहीं देते, क्योंकि हम लिखे यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। विरोधी यीशु मसीह का भी विरोध करते थे, क्योंकि जहां पर चमत्कार है वहां पर विरोध होगा। यहां पर परमेश्वर है, वहां पर अगर दुनिया में झूठ है, आज लोग कहते हैं झूठ है, झूठ है, पाप है दुनिया में, तो अगर सच्चाई बोलेगी तो झूठ निकल के आएगा। और अगर उनको लगता है कि हम सच्चाई का विरोध करके जीत जाएंगे, आज कभी नहीं दुनिया में हुआ। अगर यीशु मसीह सच्चाई है, उसका वचन सच्चा है, तो वो साबित करेगा। आप देखना खुद, सच्चाई की जीत होती है, और वो परमेश्वर अपनी जीत को दिखाएगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए सारे मसीह लोग जो माहौल चल रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना करो, अपनी आवाज उठाओ, परमेश्वर की आवाज बनकर हमें जवाब दो। हालेलुया। परमेश्वर इन पर दया करेंगे। तो मैं फिर से उस गुड न्यूज को बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर पंजाब में बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं। आपने देखना, फिर से उस वचन को बोलता हूं, पतरस ने कहा प्रभु इनकी धमकियों को देख और चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में किए जाए। और बाइबल में वो पुत्र आत्मा से भर गए, प्रभु का वचन और है आपसे सुनाने लगे, और प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार और उनकी जिंदगी में। और पंजाब में और लोग नशे से छूटने वाले और जिंदगियां बदलनी जा रही। आज लोग खुद तो करते नहीं, जब भी कोई व्यक्ति विरोध करने लगे ना, ये सबसे उनका वीक पॉइंट होता है कि जब वो लोग अपनी प्रार्थना करके पावर से लोगों की जिंदगियां नहीं बदलते। आज सारे हम एक इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की जिंदगियों को बचाना है, एक दूसरे के सहायता करनी है, एक दूसरे का दुख के लिए उनका साथ देना है, उनको नशों से बंधनों से आजाद होने के लिए प्रार्थना करनी है। जब लोग खुद नहीं कर पा रहे, जब वो अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता में रह के सच्चे, अगर अब वो सोचते कि हम कर सकते हैं कुछ, वो अपनी आत्मिक तरीके से नहीं लड़ पा रहे। जब लोग आत्मिक तरीके से लड़ नहीं पा रहे, लोगों के लिए कुछ भला नहीं कर पा रहे, और लोग चर्च में आ रहे, उनकी जिंदगियां बदल रही है, तब वो सड़कों पर उतरते, तब वो विरोध के लिए उतरते। याद रखो, जब भी ऐसे लोगों को आप विरोध करते देखो, आपने कभी नहीं देखा कि मसीह लोग किसी का पंजाब में विरोध कर रहे, किसी धर्म के खिलाफ बोलते, कभी नहीं वो बोलते। अगर ये बोलने लगे तो आप सोच लो, ये एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का काम होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोला है, उन्होंने बाइबल के खिलाफ बोला है, उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ बोला है। अगर आपने चमत्कारों के खिलाफ बोला है, तो ये आपने यीशु के खिलाफ बोला है। चमत्कार शुरुआत में होते आए। यीशु मसीह ने पानी को द्राक्षरस में बदला। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, कोढ़ी हील हो गए, अंधों की आंखें खोली। एक शब्द में दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह निकाल देते, पापियों को क्षमा किया, जिंदगियां लोगों की बदली। और आज भी वही काम हो रहे हैं। बस दुनिया को देखना चाहिए जहां चर्चों में जिंदगी बदलती है। इसलिए मीडिया से कई लोग सुनते हैं कि हाँ, आपको लगता है आप धर्म परिवर्तन बोलेंगे और आप लोगों को नेगेटिव कर देंगे। कभी नहीं। जब परमेश्वर का वचन आता ना लोगों की जिंदगियों में, लोग आज मूर्ख नहीं, लोग समझ जाते हैं। लोग आज हर एक को समझ है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य है। जब लोग खुद चर्च में आके देखते हैं तो उनको पता चलता है सच्चाई है ये। हालेलुया, ये सच्चाई है, और सच्चाई को आप कभी रोक नहीं पाएंगे। आप देखना, मैं फिर से कहता हूं, पंजाब में और जिंदगियां बदलने जा रही, और लोग आजाद होने जा रहे, दुखों, बीमारियों से, नशों से, परेशानियों से, और परमेश्वर की दया को हम देखने वाले।
जब ऐसे विरोधियों को परमेश्वर जवाब देगा तो लोग देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं। बाइबल में क्या, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जीवित है तो वो दिखाएगा भी अपनी जीवित सामर्थ्य, और उसका जवाब देने का तरीका दुनिया की तरह नहीं। वो कहता है मैं वृक्षों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया। परमेश्वर ऐसा जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा, एक होली, एक पवित्र जवाब। और आप देखेंगे कैसे परमेश्वर विरोधियों के मुंह को बंद करेगा, और परमेश्वर के काम को आज तक ना कोई रोक सका, ना कोई रोक सकता है और ना कोई कभी रोक पाएगा। यीशु मसीह कल, आज और जुगाजुग एक सा कभी ना बदलने वाला। तो आप देखेंगे उसकी अद्भुत महिमा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मसीही लोग, अब समय है आपको प्रार्थना करने का। अब सब चीजों को रोककर ये समय है विरोधियों को जवाब देने का। ये समय है कि आप अपने मुंह को खोलें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। अगर कोई परमेश्वर के वचन की निंदा करता है, आपकी जवान कहां है? और जब आप परमेश्वर के वचन पर स्टैंड लेते हैं, जब कोई वचन आपको मिले है बाइबल में, आप उस वचन पर खड़ा होते हैं, वचन को खड़ा होते हैं। पौलुस कहते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि विरोधियों को हम नम्रता सहित जवाब देना हमें दे सके। हम कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो कि विरोधियों को हम जवाब दे सके। तो बाइबल में जब हम प्रेरितों के काम और आगे कलीसियाओं को देखते हैं, सेवकाइयों को देखते हैं, उनके समय में भी ऐसा हुआ था, पर उन्होंने जवाब दिया उन्हें। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन के लिए सीरियस होते तो प्रभु आपकी अनॉइंटिंग को बढ़ाता है, प्रभु आपके अभिषेक को बढ़ाता है। जब आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए आपके अंदर एक जलन होती है, उसके वचन से प्रेम होता है, आपको अपने स्पिरिचुअल फादर से प्रेम होता है, आपको स्पिरिचुअल अपने ग्रैंडफादर से प्रेम होता है, और आप स्टैंड लेते हैं। आपको मसीह कौम से प्रेम है, आपको परमेश्वर से दासों से प्रेम है, परमेश्वर से वचन से प्रेम है, तो कोई भी चुप नहीं रहेगा। मेरा बिलीव है आपको उठना है परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। तो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी जिंदगियों को बदला। कितने लोग उनके द्वारा नशों से आजाद हुए। आज कितना पंजाब में लोग नशे से आजाद हुए। चर्च में 10 लाख से भी ज्यादा लोग खामड़ा चर्च के साथ जुड़े हुए, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी के साथ जुड़े हुए। कितनी जिंदगियां बदल चुकी। क्या तकलीफ है उन लोगों को, सरासर उनका पता लग रहा है। दुनिया वो बेइज्जत हो रहे हैं। दुनिया समझती है कि लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अंदर कुछ भी अच्छा गुण है वो लोग समझते हैं ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। कितनों के हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने, अपोस्टल अंकुर जी ने कितनों के घर बनाए, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी जात का कोई भी क्यों ना है। आपने देखा जब पंजाब में बाढ़ आई, जब पानी आया, तो कितने लोगों को राशन दिया गया, कितने लोगों की मदद की गई। चाहे मीडिया वाले उन्हें दिखा नहीं पाए, पर उन्होंने देखा परमेश्वर देखता है, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। समझ पा रहे हैं कितने लोगों की जिंदगियां बदल चुकी। लोग लड़ाई झगड़े से बाहर आ चुके, लोग लड़ाई कत्ल से बाहर आ चुके, लोग बुराई से भरे हुए, गंदगी से भरे, व्यभिचार से भरे हुए लोग आजाद हो चुके। चर्चा उनकी जिंदगियां बदल चुकी। अगर लोगों की जिंदगियां बदले, लोगों के दुख दूर हो रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? बस एक ही चीज है, जलन है। बस जलन है। बस तो परमेश्वर जवाब देने वाले सब लोगों को, तो आप तैयार रहें प्रार्थना में। हर तरीके से परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। सख्त एक्शन लिया जाएगा इन सभी मुद्दों पर, और आप देखेंगे परमेश्वर जब बोलता है किस रीति से बोलता है। आप परमेश्वर का बोलना देखेंगे, आप परमेश्वर का जवाब देखना इन लोगों के लिए। हालेलुया। तो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जी से बहुत प्रेम करता हूं, और आपने जो घटिया हरकत की है, जो पुतलों को साड़ा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे परमेश्वर की डांट को आप देखेंगे, और उसके प्रेम को भी देखेंगे। आप दोनों चीजों को देखने वाले हैं, और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को। परमेश्वर का जवाब देने का तरीका बहुत अलग है। आपने विरोध किया, परमेश्वर महिमा से जवाब देगा। परमेश्वर और अपनी शक्ति और जिंदगियों को बदलेगा, और सामर्थ्य बदलेगी। जब जिंदगियां बदलेगी, कौन लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करेंगे? परमेश्वर और जिंदगियों को बदला। आप देखना इसका जवाब यही होगा, इसका जवाब यही होगा। प्रभु अपनी और शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करेगा, और आप परमेश्वर को कभी रोक ना पाएंगे। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके परिवारों से प्रेम करता है।
मत करे ऐसी घटिया हरकत और सुधर जाए, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। प्रभु आपको आशीष दे। खुदावन यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन जो भी ये मुद्दा चल रहा है, सच्चे न्याय के हाथ हम तेरे हाथों में सौंपते, तू सच्चा न्याय करेगा। अगर खुदावन तेरे लोग सच्चे हैं तो तू न्याय करेगा परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा। अगर खुदावन विरोधी झूठे हैं तो तू झूठ का भी न्याय करेगा, लेकिन हर एक उसके कामों के अनुसार न्याय करेगा। सच्चा न्याय तू है और हम तेरे हाथ में इस मुद्दे को सौंप दे और हम तेरी अद्भुत ग्लोरी को, महिमा को, तेरे सच्चे न्याय को प्रकट होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम।